30 सालों की लगातार मेहनत, 10 अरब डॉलर की लागत से तैयार किया जाने वाला दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप, जिसको 25 दिसंबर 2021 को अपनी मंजिल के लिए रवाना किया गया था। तकरीबन 6 महीनों के बाद इस टेलीस्कोप ने हमें यूनिवर्स के वो राज दिखाना शुरू कर दिए हैं जिसको आज से पहले सिर्फ इमेजिन ही किया जाता था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, और आज की इस वीडियो में हम उन फोटोज के बारे में जानेंगे जो जेम्स वेब ने कैप्चर कर नासा को भेजी हैं। ये फोटोज हमें क्या मैसेज दे रही हैं और ये सब जानना हमारे लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, इस वक्त जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारे अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद है। ये टेलीस्कोप अर्थ के L2 पॉइंट पे मुसलसल ऑर्बिट कर रहा है, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां सूरज की रोशनी इस टेलीस्कोप तक नहीं पहुंच सकती। इस पॉइंट पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारी यूनिवर्स को इंफ्रारेड लाइट के स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व कर रहा है, और यही वजह है कि इसको सूरज की रोशनी और हीट से दूर रखना इंतहाई जरूरी है। आज से लाखों करोड़ों साल पहले हमारी यूनिवर्स में क्या कुछ हुआ था, मुख्तलिफ स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज कैसे पैदा हुई थी। ये टेलीस्कोप टाइम को रिवाइंड कर देखने की काबिलियत रखता है। न सिर्फ इतना, बल्कि जो स्टार्स पास्ट में ही टूट कर खत्म हो चुके हैं, उनके टूटने का मंजर भी जेम्स वेब आज देख भी सकता है और उसको रिकॉर्ड भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये वो फोटोज हैं जो जेम्स वेब ने पिछले 1 साल में कैप्चर की हैं। 12 जुलाई को नासा ने जेम्स वेब की पहली पिक्चर पब्लिश कर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। जेम्स वेब में लगे कैमरास डीप स्पेस में यूनिवर्स के पास में भी आसानी से देख सकते हैं। नासा को रिसीव होने वाली इस पहली फोटो में एक गैलेक्टिक क्लस्टर देखा जा सकता है, जिसको स्मैक्स 0723 का नाम दिया गया है। इस फोटो में आप जो चमकते हुए स्टार्स नुमा ऑब्जेक्ट नोटिस कर रहे हैं, ये असल में स्टार्स नहीं बल्कि पूरी की पूरी गैलेक्सीज हैं। जिस तरह हमारा अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है और ये गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर पर फैली हुई है, इसी तरह जेम्स वेब की इस फोटो में ऐसी हजारों गैलेक्सीज देखी जा सकती हैं। इनमें कुछ ऐसी गैलेक्सीज भी मौजूद हैं जो अर्थ से 13.1 बिलियन लाइट ईयर दूर हैं। लाइट को इन गैलेक्सीज से निकलकर हम तक पहुंचने में तकरीबन 13 अरब साल लगे हैं। इसी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मंजर जो हम आज देख रहे हैं, ये असल में 13 अरब साल पुराना है। इस फोटो में मौजूद ब्लूइश गैलेक्सीज हमें बता रही हैं कि ये बहुत मैच्योर हो चुकी हैं और इनमें बहुत सारे स्टार्स और प्लैनेट मौजूद हैं जो गैलेक्सी रेड शेड दे रही हैं। इसका मतलब है कि इनमें बहुत ज्यादा डस्ट है और इनके अंदर नए स्टार अभी तक बन रहे हैं। दूसरी फोटो एक ऐसी नर्सरी की है जो अर्थ से 7600 लाइट ईयर्स दूर है। करीना नेबुला के नाम से पहचाने जाने वाली इस नर्सरी के अंदर स्टार्स आज से 7600 साल पहले पैदा होते देखे जा सकते हैं, और करीना नेबुला हमारे मिल्की वे की हजारों नर्सरीज में से सिर्फ एक नर्सरी है। इसमें जो बड़े बड़े पहाड़ों जैसी चट्टानें आप देख सकते हैं, ये असल में मिट्टी और गैसेस का एक बहुत बड़ा मिक्सचर है। ऊपर से लेकर नीचे तक इन गैसेस का फासला 7 लाइट ईयर जितना फैला हुआ है। जिन हिस्सों में ज्यादा घनी गैसेस हैं, ये वो हिस्से हैं जहां पर नए स्टार्स पैदा हो रहे हैं। स्टार्स के पैदा होने का ये एक ऐसा दिलफरेब मंजर है जो हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बदौलत देख रहे हैं। अगली फोटो एक ऐसे स्टार की है जो आज से 2500 साल पहले टूटकर खत्म हो रहा था। टेलीस्कोप पर लगे 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट निरकैम और मीरी से कैप्चर की गई इस फोटो में गैसेस और एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा बबल देखा जा सकता है जो इस स्टार के टूटने की वजह से पैदा हुआ है। दोस्तों, नंबर 4 पर ये जेम्स वेब की तरफ से कैप्चर किया गया सबसे बड़ा इमेज है जिसकी रेजोल्यूशन तकरीबन 150 मिलियन पिक्सल है। जी हाँ, इस फोटो में 5 गैलेक्सीज का एक क्लस्टर देखा जा सकता है जिसको स्टीफन क्विंटेंट कहा जाता है। ये 5 गैलेक्सीज बहुत स्पीड से रोटेट कर रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब भी होती जा रही हैं। नासा का कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये 5 गैलेक्सीज एक दूसरे से जा टकराएंगी। फिल वक्त ये अर्थ से 13 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है, यानी ये इमेज 13 करोड़ साल पुराना है। ये भी हो सकता है कि आज की तारीख में गैलेक्सीज आपस में टकरा चुकी हों, लेकिन उसकी लाइट हमारे तक पहुंचने में मजीद 13 करोड़ साल लगेंगे। नंबर 5, अर्थ से 1120 लाइट ईयर दूर जेम्स वेब ने एक ऐसा एक्सो प्लैनेट भी ढूंढा है जहाँ पर जिंदगी के आसार मौजूद है। एक्सो प्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो किसी स्टार्स या फिर सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। ढूंढे जाने वाले इस प्लैनेट को WASP.96b का नाम दिया गया है और यहाँ का एक दिन हमारे अर्थ के 3 दिनों के बराबर बनता है। अब सवाल ये है कि जेम्स वेब को कैसे पता चला कि यहाँ जिंदगी के आसार मौजूद है। असल में जब प्लैनेट ऑर्बिट के दौरान अपने स्टार की लाइट को ब्लॉक करता है तो ये लाइट प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से टकरा कर फैलती है। लाइट एटमॉस्फेयर में मौजूद मुख्तलिफ पार्टिकल से टकरा कर अलग अलग रवैया रखती है। जैसा कि अगर एटमॉस्फेयर में
में सल्फर ज्यादा होगा तो लाइट के फैलने का अंदाज अलग होगा, और अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड या पानी मौजूद होगा तो लाइट के फैलने का अंदाज और होगा। WASP 96P के एटमॉस्फेयर से टकराकर जब लाइट डिस्पियर हुई तो उसको एनालाइज करने में मालूम पड़ा कि इस प्लेनेट में काफी ज्यादा पानी मौजूद है, और पानी जिंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हम सब जानते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंसान का बनाया हुआ सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है। ये यूनिवर्स के उस कोने तक भी पास्ट में देख सकता है जहां हम्बल टेलीस्कोप भी नहीं जा सकता, और इसकी सबसे बड़ी वजह इसमें मौजूद गोल्ड मिरर्स हैं जो धीमी से धीमी लाइट को भी कैच कर सकते हैं। जेम्स वेब के गोल्ड मिरर का साइज 6.5 मीटर्स है, जबकि हम्बल टेलीस्कोप के मिरर का डायामीटर सिर्फ 2.5 मीटर ही है। यही वजह है कि जेम्स वेब 14 अरब साल पहले उस बिग बैंग को भी देख सकता है जिसके नतीजे में हमारी सारी यूनिवर्स बनी थी। वो बिग बैंग जिसके बारे में सिर्फ इमेजिनरी थ्योरीज दी जाती हैं, वो अब जेम्स वेब असल में भी देख सकता है। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।